देवभूमि उत्तराखंड का पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार, हर की पौड़ी और कुंभ का नगर। लेकिन आज इसी पवित्र भूमि पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व संगठित तरीके से खेल खेल रहे हैं। मदरसों के नाम पर फर्जी बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी फंड लूटना और अवैध मस्जिद मजार निर्माण, डेमोग्राफी चेंज और लव जिहाद। ये कट्टरपंथी तत्व देवभूमि को अपनी कट्टरता का अड्डा बनाना चाहते हैं और आज हम इनके इसी खेल को बेनकाब करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खबर है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सबसे बड़ा घोटाला मदरसों के जरिए किया है। हरिद्वार में 131 मदरसे चल रहे थे। सरकारी रिकॉर्ड में इनमें 31,000 बच्चों के नाम दर्ज थे। केंद्रीय राज्य की योजनाओं, पोषण, स्कॉलरशिप, मिड डे मील के तहत इन फर्जी नामों पर करोड़ों रुपयों की सहायता ली जा रही थी। लेकिन सरकार के वेरिफिकेशन ड्राइव में सच्चाई सामने आई। एक महीने की जांच के बाद इन मदरसों में छात्र संख्या घटकर सिर्फ 19,400 रह गई है। यानी 11,000 बच्चों का नाम कागजों पर था, लेकिन असल में बच्चे मदरसों में थे ही नहीं। कई मदरसों में ताले लगे मिले। बिहार, यूपी से बच्चे लाकर दिखाने और फंड हड़पने का खेल चल रहा था। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ पैसा लूटने का नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को कट्टर इस्लामिक विचारधारा सिखाने का प्लान था। ऐसे में राज्य सरकार इन मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पूरी तरह समाप्त करने का ऐलान किया है। उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित किया गया है। अब सभी मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस अनिवार्य करना होगा। जो नहीं मानेगा वो बंद होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि ये जगहें जिहादी अड्डा नहीं, ज्ञान का केंद्र बनेंगी। खैर, इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये अकेला खेल नहीं है, बल्कि हरिद्वार में अवैध निर्माण का खेल भी तेजी से चल रहा था। सुल्तानपुर नगर पंचायत में एक मस्जिद की ऊंची इमारतें बिना अनुमति, बिना फायर सेफ्टी, बिना एनओसी के बन रही थी। वीडियो वायरल हुए तो प्रशासन ने चेतावनी दी। अब मस्जिद प्रबंधन खुद मीनारें तोड़ रहा है। इस कार्रवाई को उत्तराखंड में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। लक्सर, गढ़पुर मीर, सुमन नगर में 9 गजा पीर मजार जैसी अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर हो रहे थे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया। एक तीर्थ स्थल में इस तरह का लैंड जिहाद हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ऐसे में अच्छी बात है कि अब सख्ती हो रही है। दोस्तों, इन खबरों को देखने के बाद बड़ा सवाल उठता है राज्य में होने वाले डेमोग्राफी चेंज का खेल। देखा जाए तो 1951 में हरिद्वार जिले में मुस्लिम आबादी लगभग शून्य थी। 2001 में 4.78 लाख, 2011 में 6.48 लाख हो गई, यानी तेजी से बढ़ोतरी। जिले में मुस्लिम आबादी 34% के करीब पहुंच गई है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर 10 साल में 40% की बढ़ोतरी हो रही है। और याद रखिए, ये हरिद्वार हम हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, सनातन हिंदू आस्था का केंद्र। और ऐसा ही चलता रहा तो तीर्थ स्थल की पहचान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये कट्टरपंथियों का प्लान है। धीरे धीरे संख्या बढ़ाओ, कब्जा करो और फिर दबाव बनाओ। वैसे इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक और हथियार है लव जिहाद। हिंदू लड़कियों को प्रेम का जाल बिछाकर फंसाना, धर्मांतरण करवाना, जबरन शादी या फिर धमकी। हरिद्वार समेत उत्तराखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देखिए, उत्तराखंड में एंटी कन्वर्जन कानून है, फिर भी ये तत्व सक्रिय है। कट्टर मदरसा शिक्षा और संगठित नेटवर्क इस समस्या की जड़ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व फर्जी मदरसों के फंड लूट रहे थे, अवैध निर्माण कर रहे थे, आबादी बदल रहे थे और समाज को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। सौभाग्य से उत्तराखंड सरकार जाग चुकी है। मदरसा बोर्ड खत्म किया जा रहा है, वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। ये सकारात्मक कदम है। अब हमारी बारी है अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी पवित्र भूमि की रक्षा के लिए जागरूक रहे। सरकार को पूरा समर्थन दे जो सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या कुछ विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।